Hey, very warm good morning to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों। डिग्रीज का चैप्टर जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आई होप कि पहला वीडियो डिग्री के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा। डिग्रीज पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्विक रिवाइज। डिग्री की बात करें तो हमारी तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, राइट। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, ही इज अ गुड बॉय, राइट। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में किसी एक से उसे बेहतर बताना पड़ेगा, ही इज बेटर देन, जो भी आप कहना चाहो, मी, आई, रोहन, राजेश, जो भी आप बोलना चाहो, राइट। ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन आई, राइट। सुपरलेटिव डिग्री में एक व्यक्ति का कंपैरिजन बहुत सारों से होता है, मतलब उस एक व्यक्ति को बहुत सारों में अव्वल बताया जाता है, ही इज द बेस्ट इन द क्लास, राइट। आज हम लोग दोस्तों वो इंट्रोडक्शन था जहां पर आप लोगों ने किस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में डिग्री चेंज हुई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार हम डिग्री को बिना मीनिंग चेंज किए उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं, या फिर ये यूं कहें कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बिना मीनिंग चेंज किए कर सकते हैं। बिना मीनिंग चेंज किए कैसे? आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा, मतलब सेंटेंस आपका कंपैरेटिव होगा लेकिन मीनिंग उसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब सुपरलेटिव होगी। सॉरी, मान लो कोई सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसका मतलब जो मीनिंग रहेगा, मीनिंग उसका सुपरलेटिव रहेगा लेकिन वो चेंज हो जाएगा कंपैरेटिव में। मीनिंग उसका सुपरलेटिव रहेगा, चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। कैसे? मैंने कहा ही इज अ रिच, वह अमीर है। अब इसका बिना मीनिंग चेंज किए इसको क्या बनाना है, आपको सेंटेंस को चेंज करना है। बिना मीनिंग चेंज किए सेंटेंस को चेंज करना है। कैसे? ही इज अ रिच, ही इज नॉट अ पुअर। भाई वह अमीर है, गरीब नहीं है वह। मतलब दोनों ही कंडीशन में उसके पास पैसे तो है ना मेरा भाई, दोनों ही कंडीशन में उस व्यक्ति के पास पैसे तो है। जैसे मैंने कहा ही इज हैप्पी, सॉरी माय वर्ड्स, ही इज हैप्पी, वह खुश है, ही इज नॉट सैड, वह उदास नहीं है। मतलब दोनों ही कंडीशन में वो खुश तो है ना। जब मैं कहता हूँ ही इज अ हैप्पी और जब मैं कहता हूँ ही इज नॉट सैड, तो दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति खुश तो है ना। तो बिना मीनिंग चेंज किए सेंटेंस को आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। मैंने एक कॉमन सा एग्जांपल उठाया, मैंने लिखा दोस्तों, गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, गंगा विश्व में सबसे पवित्र नदी है। इस सेंटेंस को मैं गंगा को क्या बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पवित्र बता रहा हूँ। जब आप इसको कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो उसकी पवित्रता वही की वही रहना चाहिए, लेकिन सेंटेंस आपका कंपैरेटिव में चेंज होना चाहिए, राइट। कैसे लिखा गंगा? देखो इस तरीके से करना है, गंगा इज, कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते, ई आर लगाते, गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, भैया गंगा दुनिया में दूसरी नदियों से पवित्र है। दूसरी नदियों से क्या है, पवित्र है, दूसरी नदियों से ज़्यादा पवित्र है। गंगा दुनिया में दूसरी नदियों से ज़्यादा पवित्र है। यहाँ पर क्या था, गंगा दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र है, गंगा दूसरी नदियों से पवित्र है। यहाँ पर देखो डिग्री उसकी कंपैरेटिव हो गई, लेकिन मीनिंग अभी भी क्या है दोस्तों, सुपरलेटिव है। गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, राइट। गंगा दुनिया में दूसरी नदियों से क्या है, पवित्र है, सबसे ज़्यादा पवित्र है बोल सकते हो, या पवित्र है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया, यहाँ पर सुपरलेटिव कंपैरेटिव में चेंज किया, मीनिंग उसकी सुपरलेटिव, लेकिन डिग्री क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? अब आप इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हो कि मीनिंग उसकी सुपरलेटिव ही रहे लेकिन डिग्री पॉजिटिव रहे? कुछ नहीं करना दोस्तों, नो अदर से आप स्टार्ट कर सकते हो। जनरली हम लोग नो अदर से स्टार्ट करते हैं, राइट। और भी कई तरीके हैं डिग्री बनाने के, पहले ये वाला तरीका सबसे ज्यादा बेहतर है। नो अदर रिवर, दूसरी कोई भी नदी, नो अदर रिवर इज एज होली, एज से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंपेरिजन करते हैं, एज होली एज गंगा। नो अदर रिवर इज एज होली एज गंगा इन द वर्ल्ड, समझ आ गया दोस्तों क्या किया मैंने?
कोई भी नदी गंगा इतनी ज़्यादा पवित्र नहीं है पूरी दुनिया में। कोई भी नदी गंगा इतनी ज़्यादा पवित्र नहीं है पूरी दुनिया में। मीनिंग सुपरलेटिव और डिग्री पॉजिटिव। क्या किया? गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, डिग्री सुपरलेटिव, मीनिंग सुपरलेटिव यहाँ पर है। गंगा इज द होलियर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। गंगा दूसरी नदियों से, एनी अदर मतलब दूसरी नदियों से क्या है? पवित्र है, मीनिंग सुपरलेटिव, डिग्री कंपेरेटिव। जब मैं बोलता हूँ नो अदर रिवर इज एज होली एज गंगा इन द वर्ल्ड, मीनिंग अभी भी सुपरलेटिव दोस्तों, लेकिन डिग्री क्या बन गई है? पॉजिटिव हो गई। तो बिना मीनिंग चेंज किए आपको डिग्री को क्या करना है दोस्तों? कंपेरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में। इट इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव का फॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, राइट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल उठा दे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। किस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए मैंने लिखा पहला सेंटेंस, हरकुलिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हरकुलिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब हरकुलिस जो था, हरकुलिस कौन था पहले ये भी समझ लो। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता हरकुलिस कौन था। हरकुलिस एक्चुअली क्या था दोस्तों? एक रोमन साम्राज्य में एक व्यक्ति का नाम था हरकुलिस, ठीक है ना, एक राजा बोल सकते हो हम, उसका नाम था हरकुलिस, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, राइट। जुपिटर का सन था ये हरकुलिस, ठीक है ना। इसके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति थी, ये कई लोगों को एक साथ मार सकता था, राइट। तो ये व्यक्ति अपनी पावर के लिए प्रख्यात और विख्यात था, राइट। इसके अंदर इतनी पावर थी। तो हरकुलिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, राइट। मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनमें से एक हरकुलिस के बारे में भी है। तो मेरा यहाँ पर सेंटेंस दोस्तों, हरकुलिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो जो हरकुलिस था दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर था, ठीक है ना। कंपैरेटिव में मीनिंग सुपरलेटिव होना चाहिए और ये डिग्री चेंज होना चाहिए। क्या करोगे? फिर लिखेंगे हम लोग हरकुलिस वॉज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्या जाएगा? स्ट्रॉन्गर देन, क्या लिखा जाएगा दोस्तों? देन। क्या करा मैंने? हरकुलिस वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर इन द वर्ल्ड। एनी अदर पर्सन बोल सकते हो, एनी अदर किंग बोल सकते हो, एनी अदर के बाद में कोई सा भी नाउन आप रिप्लेस कर सकते हो। एनी अदर, हरकुलिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अब कोई नाउन नहीं है तो मैंने नहीं किया, एनी अदर में हो गया उसका मीनिंग। हरकुलिस वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर इन द वर्ल्ड। दूसरों से, दूसरे कोई से क्या था? वो मजबूत था, ये स्ट्रॉन्ग था। हरकुलिस वॉज द स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर इन द वर्ल्ड। दूसरों से क्या था? वो मजबूत था, शक्तिशाली था दुनिया में, राइट। बस इतना ही आप कर सकते हो। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं पॉजिटिव में कैसे चेंज हो जाएगा। आप ऐसा चेंज कर सकते हो, नो अदर, दूसरा कोई भी नहीं, नो अदर। यहाँ पर उस नाम नहीं दिया कि कंपैरिजन किससे हो रहा, लेकिन नो अदर में हम लोग मतलब नो अदर में वो चीजें हिडन है, कोई दूसरा कोई भी नहीं। नो अदर पर्सन, या नो अदर पर्सन कर दो, दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं। नो अदर पर्सन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज हरकुलिस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये हो गया आपकी डिग्री चेंज। दूसरा, कोई भी व्यक्ति हरकुलिस जैसा मजबूत नहीं था पूरी दुनिया में, राइट दोस्तों। बस कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको डिग्री चेंज करना है बिना उसकी मीनिंग चेंज किए। एक सेंटेंस तो देख लो, तो जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। कंपैरेटिव कैसा होगा? नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट, सॉरी, जेम्स। कंपैरेटिव कैसा होगा? इस तरीके से कर सकते हो आप, जेम्स इज, मोस्ट का जाएगा मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय इन द क्लास। ये हो गया दोस्तों आपकी मीनिंग बिना चेंज किए हुए हैं कंपैरेटिव में। जेम्स इज अ मोर इंटेलिजेंट देन, जेम्स इज अ मोर इंटेलिजेंट देन, जेम्स इज अ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। दूसरे कोई भी लड़के से जेम्स क्या था? ज़्यादा मतलब बुद्धिमान था। जेम्स दूसरे बच्चों से क्या था? बुद्धिमान था। अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो,
नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज जेम्स इन द क्लास। इज दैट क्लियर दोस्तों? समझ आया किस तरीके से हम लोग बिना मीनिंग चेंज किए डिग्री को कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और सेंटेंसेस उठाते हैं। यहाँ तक तो कॉमन चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। और भी कई तरीके से डिग्रियाँ चेंज होती है, जहाँ पर कहीं फ्यू का इस्तेमाल भी किया जाता है। वेरी फ्यू पीपल वर एज इंटेलिजेंट एज, इस तरीके से कई डिग्रियाँ चेंज होती हैं। वेरी फ्यू का इस्तेमाल करके भी होती है, मोस्ट ऑफ का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस से देखते हैं कि ये तो मैं ना ये पहला तरीका है जिससे आपको चेंज करना है, राइट। यही तरीका आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अप्लाई करना है, राइट दोस्तों। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से हम लोग दूसरे तरीके से डिग्री को चेंज कर सकते हैं, राइट दोस्तों। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज और देखते हैं किस तरीके से बिना मीनिंग चेंज किए उसको हम लोग कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा सेंटेंस है, शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल राइटर्स इन इंग्लिश। तो जो शेक्सपियर भैया सभी राइटर में से क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस है। किस में? इंग्लिश में फेमस है। इंग्लिश में शेक्सपियर जैसा कोई नहीं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ ऑल इन इंग्लिश, ठीक है ना। अब इसको आपको कहाँ चेंज करना दोस्तों? कंपैरेटिव में चेंज करना, बिना मीनिंग चेंज किए। क्या करोगे? यहां पे लिखा आपने, क्या लिखा मैंने दोस्तों? शेक्सपियर इज मोर फेमस, क्या लिखा, या ग्रेटर भी बोल सकते हो, मोर फेमस देन एनी अदर राइटर इन इंग्लिश, ठीक है ना। शेक्सपियर इज अ मोर फेमस देन एनी अदर राइटर इन इंग्लिश। दूसरे कोई राइटर से शेक्सपियर ज्यादा फेमस है दोस्तों, किसमें? इंग्लिश में। मीनिंग सुपरलेटिव, डिग्री आपकी कंपैरेटिव बन चुकी है, राइट। तो शेक्सपियर इज अ मोर फेमस देन एनी अदर राइटर इन इंग्लिश। पॉजिटिव में कैसे करोगे? नो अदर राइटर in English, no other writer in English is as famous as Shakespeare. No other writer in English is as famous as Shakespeare. ठीक है, हो गया। ये हो गया आपकी पॉजिटिव डिग्री, मतलब मीनिंग सुपरलेटिव। दूसरा कोई भी राइटर शेक्सपियर इतना फेमस नहीं है इंग्लिश में। नो अदर राइटर इन इंग्लिश इज एज फेमस एज शेक्सपियर, राइट दोस्तों। तो यहां पर आपने क्या किया, उसकी डिग्री चेंज कर दी, लेकिन मीनिंग अभी भी क्या है, सुपरलेटिव है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये शेक्सपियर का एग्जाम्पल का ले सकते हो। दो मैंने और सेंटेंसेस लिखे, इनको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्या करोगे? ये आपके सुपरलेटिव है, तो क्या करोगे? ग्रीनलैंड इज लार्जर देन, क्या करोगे? लार्जर देन एनी अदर। देखो कंपैरेटिव जब हम लोग चेंज करते हैं तो एनी अदर का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो नो अदर का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ग्रीनलैंड इज अ लार्जर देन एनी अदर क्या लिखा जाएगा? एनी अदर व्हाट? आइलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। कंपैरेटिव कैसी चेंज हो जाएगी? नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको इरेज करके। क्या करोगे आप? नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड इन द वर्ल्ड, इज दैट क्लियर दोस्तों? समझ आएगा किस तरीके से हम लोग चेंज कर रहे हैं? बहुत आसान है। एक बार आपको नियम समझ में, नियम कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको लॉजिकली चलना है, बहुत आसान है।
नियम कुछ नहीं, नियम रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब लॉजिकली चलोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड। एज से हम लोग पॉजिटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं, मतलब पॉजिटिव कंपैरिजन हो तो एज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव में मुझे नेगेटिव कंपैरिजन करना है तो सो एज लगा दूं, क्या करूंगा, ग्रीनलैंड इज नॉट सो। अगर नेगेटिव कंपैरिजन करना है कि भाई दूसरा कोई है उससे बेहतर, तो नॉट का लगा दूंगा मैं। लेकिन जब पॉजिटिव कंपैरिजन हो रहा तो कहीं ना कहीं मैं किसका प्रयोग करूंगा, एज का प्रयोग करूंगा। आई होप कि आपको इन एक्सरसाइज से समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में डिग्री को चेंज करते हैं, राइट। एक सेंटेंस और आपको और बचा है, तो मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए एक और है आपका आयरन वाला, बताएं इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। आयरन इज, सॉरी लेट मी पिक अप माय मार्कर। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल। भाई आयरन जो है क्या है, सबसे यूजफुल क्या है दोस्तों, मेटल है, राइट। इसको कैसे चेंज करोगे आप, कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आयरन इज more useful than any other metal। भाई दूसरी मेटल से क्या है, आयरन यूजफुल मेटल है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। इधर क्या करोगे, नो अदर मेटल इज as useful as iron। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके गाइस, सो हम लोगों ने यहाँ पर समझा किस तरीके से हम लोग बिना मीनिंग चेंज किए उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर इन चीज़ों से थोड़े हटके वो एग्जांपल है, या यूँ समझ लिया अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आप किस तरीके से उनको चेंज करोगे, राइट। जहाँ पर एक्चुअली ये किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन हम फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने की जो जनरली किताबों में नहीं है, ठीक है ना। इससे कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज भी बढ़े और साथ साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप किस तरीके से उनको चेंज कर सकते हो, राइट। चलिए देखते हैं कैसे। मान लो बोलचाल में हम लोग लिखते हैं द वेदर, ठीक है, क्या बोलते हैं, the weather becoming, the weather is becoming, और यहां पर लिखा है hot। you are being, तुम हो रहे हो भैया rich, ठीक है ना। मान लो इस तरीके से अगर आ जाए और इसको आपको बोल दिया जाए कि भैया कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है ऐसे सेंटेंस को। यहाँ पर आपके दो एडजेक्टिव है, एक रिच है और दूसरा क्या है दोस्तों आपका हॉट। एक रिच है और हॉट है, इनका जनरली हम लोग जब इनको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो यहाँ पर कंपैरिजन किसी व्यक्ति वस्तु से नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक अवस्था का कंपैरिजन उसकी प्रीवियस अवस्था से हो रहा है। जरूरी नहीं कि कंपैरिजन एक लिविंग दो लिविंग के साथ हो, दो प्रोनाउन के साथ हो, दो नाउन के साथ हो, ठीक है ना, दो नॉन लिविंग के साथ हो। कंपैरिजन एक अवस्था का प्रीवियस अवस्था से भी हो सकता है, मतलब एक स्टेज एक फ्रेज का जो कंपैरिजन होगा दूसरी फ्रेज से भी हो सकता है। भाई हॉट है, अभी क्या है गर्मी, मतलब अभी क्या है, अभी गर्मा मतलब अभी गर्मी है। अब यही गर्मी कुछ 15-20 दिन बाद और ज़्यादा तेज हो जाएगी तो पिछली गर्मी से उसका कंपैरिजन हो जाएगा। तो द वेदर इज बिकमिंग, इसको लिखा जाएगा दोस्तों हॉटर एंड हॉटर। क्या हो रहा, पिछले से ज़्यादा क्या हो रहा है, और ज़्यादा गर्मी हो रही है। द वेदर इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर लिखा जाएगा, ना कि मोस्ट हॉट, ठीक है ना, मोर हॉट ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। यू आर बीइंग व्हाट, रिचर, क्या जोड़ दिया जाएगा, ई आर, रिचर एंड रिचर। यू आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर।
ऐसा बोल सकते हो, सी इज बीइंग, वह हो रही है फेट, फेट एंड फेट ना लिख के क्या लिखा जाएगा, फेटर एंड फेटर। क्या लिखा जाएगा दोस्तों, फेटर एंड फेटर। भाई वो पहले से क्या हो रही है, मोटी हो रही है। पहले थोड़ी बहुत मोटी थी, अब उससे ज़्यादा क्या हो गई, मोटी हो गई। तो पिछली अवस्था से करंट अवस्था से क्या किया जाएगा दोस्तों, कंपैरिजन किया जाएगा, राइट। उसकी जो भी पहले जो भी सिचुएशन रही, उस सिचुएशन से अभी प्रेजेंट की सिचुएशन से क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो ऐसा ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रीवियस स्टेज से क्या किया जाएगा, उसका कंपैरिजन किया जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़, दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है किस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बिना मीनिंग चेंज किए आप सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और इसे को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। बेसिक तौर पे हम लोग पढ़ते हैं जो टेंसेस में चेंज होते हैं वो हमें आते हैं, लेकिन डिग्री के किस तरीके से चेंज करना है, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया दोस्तों। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गिव आंसर टू ऑल क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी फ्रूटफुल लगी है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।